फ्रेंड्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर रॉबिन हुड। तो आज हम रॉबिन हुड के बारे में पढ़ेंगे। हु वाज रॉबिन हुड? वाज ही रियल और लेजेंडरी? तो रॉबिन हुड कौन है? क्या वो सच में थे या फिर सिर्फ बातें ही होती? तो रॉबिन हुड स्टोरी कम फ्रॉम द टाइम वी कॉल विलेजेस अबाउट द इयर्स 100 to 1500। ये तब की बात है जो हम उनकी स्टोरीज पढ़ते हैं। और ये बहुत साल, 1000 और 1500 साल पहले की बात की गई है। They are folk stories told by or to the people of the small farms and villages, not the rich, not the lords and ladies, not the people who could read and write as the churchmen। ये स्टोरी हैं जो लोगों की स्टोरी बताई जाती है, जो कि इतने ज्यादा अमीर नहीं है, यानी पुअर लोग हैं, और बहुत ही साधारण से लोग हैं जो ये सब स्टोरी हमको बता। मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल वर पुअर। तो उस समय ज्यादातर लोग क्या थे? गरीब ही थे। Often they suffered at the hands of the man with power and riches। यानी जो लोग उस समय पावरफुल होते थे वो उन पर हुक्म जमाते थे और ऐसे ही इनके साथ काम वो करते थे। They were the lords and the owners of the land and some churchmen। Not many people with power did anything to help the poor। Their life was difficult। तो जो पावर में थे वो गरीब लोगों के लिए इतना ज्यादा कुछ नहीं करते थे। तो उन जो पुअर लोग हैं उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, और वो मतलब बहुत ही मुश्किल टाइम गुजार रहे। When life is like that, the common people love to hear stories about a folk hero। तो जब लाइफ इतनी मुश्किल होती है तो लोगों को मौका आता है एक हीरो की स्टोरी सुनने है। Many countries have stories about folk heroes। तो सब कंट्रीज के पास folk heroes की स्टोरीज होती हैं। Sometimes they are real keepers, sometimes as with Robin Hood, we don't know। तो कभी कभी तो वो सच में होते हैं और कभी कभी वो रॉबिन हुड की तरह होते हैं, तो हमें नहीं पता वो सच में है या फिर इमेजिन। Was he a real person? The stories are probably based on two real outlaws। क्या वो सच में थे? क्योंकि जो स्टोरीज होती है वो तो लगती है कि जैसे सच की बात हो रही हो। The folk hero always gives him the fight against power that is unfairly used। तो हमेशा उस स्टोरी में वही जीतता है क्योंकि वो हमेशा सच्चाई का साथ देता है, और एंड में वो हीरो है, ये जीतता है। Folk heroes like Robin Hood help the common people when they are faced with unjust powerful people। तो रॉबिन हुड जो है वो नॉर्मल लोगों की हेल्प करते हैं हमेशा अपनी स्टोरी में। जैसे कि ये नहीं कि सिर्फ पावरफुल मैन है, तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी हमेशा हेल्प करते हैं। अगर उनके साथ बुरा हो रहा है तो वो ये सब सहन नहीं करते। Those who fear the story feel that the hero is on our side। वो जो स्टोरी सुनते हैं उनको ये लगता है ये हीरो हमारी साइड से लड़ रहा है, यानी हमारी साइड है। रॉबिन हुड स्टोरीज वर फर्स्ट टोल्ड एज बैलेड्स। तो सबसे पहले बैलेड्स ये बोलते थे। अ बैलेड इज अ पोयम दैट टेल्स अ स्टोरी एंड एट फर्स्ट इट वाज सung। तो बैलेड एक पोयम है जिसको पहले क्या कर जो एक स्टोरी बताता है, पर पहले इसको गाया जाता था एक सॉन्ग की तरह। द स्टोरी ऑफ रॉबिन हुड एंड सर रिचर्ड ऑफ द ली इज टेकन फ्रॉम द बैलेड व्हिच बिगिन। तो देखो एक स्टोरी हमें दी गई है जो एक बैलेड में लिखी गई है, जिसको गाकर हम पढ़ेंगे, मतलब गाकर पढ़ा जाता था। Lady and listening gentlemen, that be of ye born blood, I'll tell you of a good yeoman. His name was Robin Hood. Robin was a proud outlaw, the white he walked on ground, so courteous and outlaw as he was one, was never meant by found। वो ऐसे लोग थे जो गरीब लोगों की फाइट से लड़ते थे और हमेशा जीतते थे, कुछ भी बुरा होता था उनकी फाइट नहीं लेते थे। उनका नाम था रॉबिन हुड, और ये नहीं पता पर वो कहाँ पर पाएगा। The earliest Robin Hood ballads were sung a long time before there were any printed books in Didi। अब तो वो प्रिंट वगैरह हो गए, सब लोग पढ़ते हैं, पर जब तक वो प्रिंट नहीं हुई थी तो लोग इसको बहुत ही समय तक गाया करते थे। The first written record of Robin comes from the 1370s around 1450। Robin Hood plays were being staged। तो फिर इनको क्या करा गया, रिकॉर्ड करा गया, फिर इनको लिखा गया, ये पब्लिश हुई। तो ऐसे चलती चलती ये स्टोरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। रॉबिन हुड स्टोरीज दैट कम फ्रॉम वेरी अर्ली बैलेड्स डू नॉट हैव एनीथिंग अबाउट नीर मरियन हु वाज रॉबिन हुड्स वाइफ। तो इसमें कुछ नहीं बताया गया था उनकी वाइफ के बारे में, सिर्फ रॉबिन हुड के बारे में ही था। शी केम इनटू लेटर बैलेड्स विद द फैट एंड जॉली प्राय लव। तो कुछ समय बाद फिर उनका भी जिक्र होने लगा, पहले तो सिर्फ रॉबिन के ही बारे में बात की। According to legend, Robin Hood was an outlaw। He lived in Sherwood Forest
Hampshire, England, among the Maryland who followed him were little John, Friar Frank, Wilkes-Barre। तो वो वहाँ पर रहते थे, वो इंग्लैंड में रहते थे और मतलब बहुत ही लोगों के बीच में रहते थे, सब लोग उनको फॉलो किया करते थे, वो बहुत ही अपने टाइम में फेमस। रॉबिन हुड स्ट्रीट एनी इन द स्टोरीज इज द शेरिफ ऑफ नॉटिंघम। और जब स्टोरीज में उनका जो एनिमी यानी जो उनका दुश्मन बताया जाता था, वो था शेरिफ जो नॉटिंघम का था। Roman is also there some churchmen who prospered with the lands and money that they took from the people। तो जो रॉबिन हुड है वो उनके खिलाफ भी थे जो चर्चमैन होते थे, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो जो गरीब लोग हैं उनकी जमीन छीन रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं। और रॉबिन उस चीज के भी खिलाफ, बट ही वॉज नॉट अगेंस्ट द चर्च। और इसका मतलब ये नहीं है वो चर्च के भी खिलाफ थे। He loved the Virgin Mary so much that he would not hurt any group in which there was a woman। बोलते हैं अच्छे थे कि अगर किसी ग्रुप में कोई विलन है तो वो उनको बिल्कुल भी हार्म नहीं करती। He was a great archer and swordsman and a master of disguise। तो वो बहुत ही अच्छे थे, यानी गुड आर्चर यानी अच्छे निशानबाज। और वो बहुत सारी चीजें करते थे शौक के लिए अपनी, जो भी उन्हें अच्छा लगता था, जिनमें इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, यानी बहुत ही अच्छे थे। और जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि क्या वो सच में है या नहीं है, पर उनकी स्टोरी सुन कर हमें ऐसा लगता है वो लोग ये सोचते हैं कि यानी हमारे साइड है, हमारी हेल्प ले रहा है, तो उन्हें लगता था कि सच में ये हमारी ही कर रहा है। और बच्चों आपको ये पूरा ही चैप्टर अच्छा लगा होगा, तो आज के लिए इतना हूँ। थैंक यू।